हेलो एवरीवन। आप जो ये बुक देख रहे हो ना, खालिद उर्दू गाइड, इसी बुक से आज हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेने वाले हैं जो लिखी है इंशाल्लाह खान ने, और उस स्टोरी का नाम है रानी केतकी की कहानी। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं रानी केतकी की कहानी। यह एक मुल्क के राजा सूरजभान के इकलौते बेटे कुंवर उदयभान की कहानी है। 15वें वर्ष पूरे कर 16वें वर्ष उसने पांव रखा था कि एक दिन कुंवर उदयभान अपने साथियों के साथ शेर करने और शिकार खेलने की गर्ज से निकला। जंगल में दौड़ते हुए एक हिरन पर उसकी नजर पड़ी, जिसके पीछे उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। थोड़ी देर के बाद वह अपने साथियों से बिछड़कर एक नामालूम जगह पर पहुंच गया। कुछ देर के बाद दिन ढल गया और वह दिन भर का थका हारा भूखा प्यासा किसी पनाह की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसे एक आम का बागान दिखाई देता है, जिसमें 40-50 हसीन लड़कियां झूला झूल रही होती है। उनमें से एक राजा जगत प्रकाश की बेटी होती है, जिसका नाम रानी केतकी होता है, जो सबकी सरताज होती है। कुंवर उदयभान उनसे कहता है कि हिरन का पीछा करते हुए अंधेरा हो जाने की वजह से मैं रास्ता भटक गया। दिन भर की थकान की वजह से इस बाग की तरफ आया हूँ। उसकी बातें सुनकर रानी केतकी कहती है, ये जहाँ चाहे वहाँ इसको रहने दो और जो खाने की मांगे उसको पहुँचा दो। घर आए को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इसका निढाल होना, जी का कांपना, घोड़े का हाँफना, होठ फड़फड़ाना इसको सच्चा साबित करता है। कुछ देर बाद कुंवर उदयभान सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन उसका जी नहीं मानता और उसे नींद नहीं आती। वह खुद से मन ही मन बातें करने लगता है। कुछ देर बाद जब सब लड़कियां सो जाती है तो रानी केतकी भी अपनी सहेली मदन बान के साथ आती है और अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। इस पर कुंवर उदयभान भी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे इस गठजोड़ की वजह से दोनों महाराज भी खुश हो जाएंगे। नजर मिलते ही कुंवर उदयभान और रानी केतकी एक दूसरे पर फिदा हो जाते हैं। रानी केतकी की सहेली मदन भान ने दोनों को एक दूसरे से बाकायदा मुतारिफ कराया। बतौर अहद आपस में दोनों की अंगूठियां बदली और इकरार। अगर आपको जानना है कि आगे की कहानी में क्या हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से।